स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, जिसे हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं स्टूडेंट, वो डिस्कस किया। और उसके बाद हमने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है फॉर रिंग वो भी डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम डिस्कस करेंगे फॉर रिंग। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अंदर हम जो फंडामेंटल थ्योरम है फॉर रिंग होमोमॉर्फिज्म उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग, राइट। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? लेट आई एंड जे बी टू ideals of a ring are such that I is subset J, then R over I divided by J over I is isomorphic to R over J, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है? लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। आई और जे जो है हमारे पास क्या है? आइडियल है रिंग आर के। सच दैट आई जो है सबसेट है किसका? जे का। देन हमारे पास आर और आई ओवर जो हमारे पास आ जाता है जे ओवर आई आइसोमॉर्फिक टू आर ओवर जे, राइट। तो इसके प्रूफ पर जाने से पहले हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? वेल डिफाइन। तो वैसे हमें गिवन क्या है? हमारे पास आई और जे जो है दो आइडियल हैं रिंग आर के। आई और जे जो आइडियल है रिंग आर के, तो यहाँ पर हम कहेंगे आर ओवर जे जो है, आर ओवर जे जो ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन, क्योंकि जे जो है वो आर के अंदर आइडियल है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो फैक्टर रिंग आ रहा है ये हमारे पास क्या है? डिफाइन हो रहा है, क्योंकि जे जो है वो आर के अंदर आइडियल्स है, राइट। ये गिवन है हमें कि जे जो है आइडियल रिंग आर का। इसी तरह हमारे पास आई जो है वो आर के अंदर आइडियल है, क्योंकि ये भी हमें गिवन है कि आई जो है वो आइडियल है रिंग आर का। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो हमारे पास फैक्टर रिंग आ रहा है आर ओवर आई, ये भी क्या है? डिफाइन हो रहा है ये, क्योंकि हमारे पास आई जो है आर के अंदर आइडियल है, यानी ये भी हमारे पास क्या है? डिफाइन हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास आई जे ओवर आई आ रहा है, जे ओवर आई जो है, चूंकि हमारे पास आई और जे जो है वो आइडियल है रिंग आर के, आई और जे जो है आइडियल है रिंग आर के। और यहाँ पर हमने मेंशन किया आई जो है वो क्या है? आई जो है वो सबसेट है जे का, यानी कि जे जो है वो आई को कंटेन कर रहा है। इट मीन्स दैट कि आई जो है वो जे के अंदर भी आइडियल्स होगा, राइट। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास डिफाइन है, ये भी हमारे पास फैक्टर जो है हमारे पास ये भी हमारे पास डिफाइन है। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास आर ओवर आई ये भी हमारे पास वेल डिफाइन है। और ये हमारे पास जे ओवर आर ओवर जे जो ये भी हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन है। अब यहाँ पर ये आर ओवर आई ये हमारे पास एक फैक्टर रिंग है, और जे ओवर आई ये हमारे पास फैक्टर रिंग है। आर जे और आई जो है, जे और आई ये दोनों आइडियल है रिंग आर के। जे भी आइडियल है रिंग आर का और आई भी आइडियल है रिंग आर का। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास फैक्टर रिंग आ रहा है नीचे जे ओवर आई, ये आइडियल है इस ऊपर वाले फैक्टर रिंग के अंदर जो कि हमारे पास आर ओवर आई है, राइट। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन है। तो ये तो स्टूडेंट हमने
प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट दी हुई है ये हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। अब हम इसके प्रूफ पर जाते हैं स्टूडेंट। प्रूफ। अब प्रूफ के लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है आर ओवर आई डिवाइडेड बाय जे ओवर आई, राइट। और इसको हमने किसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है हमने आर ओवर जे के दरमियान हमने एक आइसोमॉर्फिक मैप डिफाइन करनी है, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे जो मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है समझने वाली है, वो ये है कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान मैप डिफाइन करें, राइट। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, उसकी स्टेटमेंट आपको माइंड के अंदर होनी चाहिए, उसकी डायग्राम जो है वो आपको अच्छी तरीके के साथ क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो डायग्राम थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ये थी, ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिंग आर आ रहा था, इधर हमारे पास क्या रिंग आर डैश आ रहा था, और इसके दरमियान मैप फाई थी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आर ओवर आई, ठीक है। और ये मैप क्या थी हमारे पास, ऑन टू थी, और उसके साथ क्या थी, होमोमॉर्फिज्म थी, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट, और हमें पता था, और ये क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिक थे, यानी कि हमारे पास आर ओवर आई जो था ये आइसोमॉर्फिक था आर डैश के, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी कि आर ओवर आई और डिवाइडेड बाय जे ओवर आई जो है ये आइसोमॉर्फिक है आर ओवर जे के, और ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ये है कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान मैप डिफाइन करें। अब यहाँ पर हमारे पास जो आर देखें, यहाँ पर जो रिंग पड़ा है वही ऊपर इधर आ रहा है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे जो रिंग जो है इसके ऊपर पड़ा है उसी को उठाकर यहाँ रख देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाए आर ओवर आई, राइट। यानी जो रिंग ऊपर होगा उसी को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पर दूसरी बात कि हमने इसके दरमियान मैप क्या ली है, फाई, इसके दरमियान मैप डिफाइन कर दी फाई। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो मैप आ रही है ये हमारे पास ऑन टू है, और उसके साथ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ये हम इसको प्रूव करेंगे कि क्योंकि हमारे पास ये जो मैप है फाई ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, तभी ये दोनों रिंग जो है आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। और इसके बाद दूसरी बात जो है हमारे पास नेक्स्ट कि आई जो है हमारे पास क्या है, ये इक्वल होता है कर्नल फाई के। तो यहाँ पर आई हमारे कर्नल फाई किसके इक्वल होगा, कर्नल फाई आ जाएगा हमारे पास, यानी जे और आई इज इक्वल टू कर्नल फाई, ये हम प्रूव करेंगे, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डायग्राम थी, ठीक है। मेन चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान मैप डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको डायग्राम माइंड के अंदर नहीं होगी, तब तक ये आपको अच्छी तरीके के साथ क्लियर नहीं होगा। इस वजह से अगर ये आपके माइंड के अंदर ये डायग्राम है इस रिंग होमोमॉर्फिज्म की, तो देन आपको इसका सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम जो है उसके अंदर हमने इसको यूज़ करना है, तो आप इजीली आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप उसकी जो मैप जो है किन दो रिंग्स के दरमियान हम डिफाइन करते हैं वो आप अच्छी तरीके के साथ क्लियर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो मेन चीज़ यही है। अब हम इसके बाद इसके प्रूफ डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम, मैप हमने क्या से ले, आर ओवर आई से कहाँ तक हम ले रहे हैं, आर ओवर जे, बाय हमारे फाई ऑफ आर प्लस आई इज इक्वल टू आर प्लस जे फॉर ऑल स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर, राइट। तो ये हमने क्या मैप डिफाइन कर दी, कहाँ से, आर ओवर आई से आर ओवर जे, यानी फिर ए इस रैंक से लेकर उस रैंक तक हमने क्या डिफाइन कर दी, एक मैप आई। अब हम क्या करेंगे, इस मैप को हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये मैप हमारे पास ऑन टू और उसके साथ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो देन हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों जो फैक्टर रिंग होंगे आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर वेल डिफाइंड
वेल डिफाइन के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं इसकी डोमेन में से। लेट हमारे पास R1 I कॉमा R2 प्लस I बिलोंग टू R ओवर I, राइट, वेयर R1 कॉमा R2 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, R में से आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट सेम लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि इनकी इमेजेस जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं R1 प्लस I इज इक्वल टू R2 प्लस I, राइट। ये हम लेकर चल रहे हैं और हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी इमेजेस जो है वो क्या है, सेम आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा R1 माइनस R2 बिलोंग टू I, राइट। यहाँ पर R दूसरी तरफ आकर जो माइनस हो जाएगा और ये किससे बिलोंग कर जाएगा, I से। एज I जो है वो क्या है, सबसेट है J का, यानी J जो I को कंटेन कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई दैट R1 माइनस R2 बिलोंग कर जाएगा किससे, J से। एंड नेक्स्ट हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट R1 प्लस इज इक्वल टू R2 प्लस J आ जाएगा, राइट। और ये किसके इक्वल है, जो अभी हमने ये मैप डिफाइन की है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई ऑफ R1 प्लस I इज इक्वल टू फाई ऑफ R2 प्लस I, राइट। सो हम कहेंगे सो फाई इज वेल डिफाइंड, राइट। कि हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए इसके डोमेन में से और एलिमेंट सेम लेकर चले थे, कर दिया है कि इसके इमेजेस जो है सेम आ रही है। यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लिए सेम, ये दूसरी तरफ जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा और ये बिलोंग कर जाएगा I से। और I जो है वो क्या सबसेट है J का, यानी J I को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर इट मीन्स दैट माइनस R2 जो है ये बिलोंग करेगा J से। यहाँ से अकॉर्डिंग देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम R1 प्लस J इज इक्वल टू R2 प्लस J, ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मैप ये इक्वल आ रहा है हमारा फाई ऑफ R1 प्लस I इज इक्वल टू फाई ऑफ R2 प्लस I। तो यहाँ से हम कहेंगे कि फाई जो है हमारे पास क्या है, वेल डिफाइन है, कि हमने एलिमेंट सेम लेकर चले थे और इसको प्रूव कर दिया है कि इसके क्या आ रही है, सेम आ रही है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम इसको क्या प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये मैप जो है हमारे पास ऑन टू है स्टूडेंट। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ईच एलिमेंट को डोमेन हमारे पास क्या है, R प्लस J बिलोंग टू R ओवर J, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट in domain R plus I belong to R over I such that phi of R plus I is equal to R plus J, right? So phi is on to, right? तो इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, for each element Rj belong to R over J, there exists an element R plus I belong to R over I such that phi of R plus I is equal to R plus J। तो देन हमारे पास ये जो मैप है ऑन टू है, इट मीन्स दैट कि जो हमने मैप डिफाइन की है फाई जो R और I से R और J के दरमियान, कि हमारे पास इसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए इसकी डोमेन के अंदर एक एलिमेंट लाजमन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उस मैप को किसका नाम देंगे कि वो मैप हमारे पास क्या है, ऑन टू है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर ईच एलिमेंट को डोमेन हमारे पास क्या है, R और J, यानी R और J हमारे पास को डोमेन है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इसकी डोमेन के अंदर में एक एलिमेंट मिल गया R प्लस I फॉर्म का एक एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है, सच दैट फाई ऑफ R प्लस I इज इक्वल टू R प्लस J आ जाएगा। ये हमारे पास मैप जो है वो क्या है, ऑन टू है, राइट। कोई भी मैप जो है वो ऑन टू तब कहलाती है जब उसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए उसकी डोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट लाजमिन लाई करना चाहिए,
तभी हम उस मैप को किसका नाम देंगे, ऑन टू का नाम देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस मैप को प्रूव करेंगे कि ये मैप जो है हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कि हम यहाँ रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं R1 प्लस आई कॉमा R2 प्लस आई बिलोंग टू, किससे बिलोंग कर रहे हैं, R ओवर आई, वेयर R1 कॉमा R2 जो है बिलोंग कर रहे हैं R में से। डोमेन में से हमने क्या ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है रिंग होमोमॉर्फिज्म की, वो क्या है, R1 फाई ऑफ R1 प्लस आई प्लस ये आ जाएगा R2 प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट फाई ऑफ R1 प्लस R2 प्लस आई आ जाएगा, राइट। क्योंकि हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, फैक्टर रिंग के, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, फैक्टर रिंग के। और फैक्टर रिंग के अंदर क्या होता है, कोसेट। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट R1 प्लस R2 प्लस जे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैप। जो हमने मैप डिफाइन की थी फाई आर ओवर आई से आर ओवर जे के दरमियान जो मैप डिफाइन की थी हमने, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस जे आ जाएगा, राइट। अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट, यहाँ पर हमारे पास R1 प्लस जे प्लस ये क्या आ जाएगा, R2 प्लस जे आ जाएगा, राइट। अगेन यूजिंग द गेन दिस मैप, इस मैप के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, फाई ऑफ R1 प्लस आई, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ R2 प्लस आई, राइट। इसकी जो रिंग होमोमॉर्फिज्म फर्स्ट कंडीशन है वो हमने सेटिस्फाई करवा दी, R2 प्लस आई आ जाएगा, राइट। अब ये तो हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए। अब इसकी सेकंड कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, आल्सो फाई ऑफ R1 प्लस आई तो R2 प्लस आई इज इक्वल टू फाई ऑफ, यहाँ पर हमारे पास यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट R1 R2 प्लस आई आ जाएगा, राइट। बाय यूजिंग द मैप, जो हमने मैप डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस जे आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस जे टू R2 प्लस जे आ जाएगा, राइट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स। और ये किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू मैप फाई ऑफ R1 प्लस आई डॉट फाई ऑफ R2 प्लस आई आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ R1 प्लस आई इंटू फाई ऑफ R2 प्लस आई आ जाएगा। फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, राइट। कि फाई जो है हमारे पास क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब हम यहाँ पर फाई को क्या प्रूव कर दिया, ऑन टू भी है और ये रिंग होमोमॉर्फिज्म भी है। तो देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम, by fundamental theorem of ring homomorphism, by fundamental theorem of ring homomorphism, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, R over I divided by kernel phi is asymptotic to R over J आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज 1, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि ये कर्नल फाई जो है ये इक्वल है किसके, J ओवर I। वी क्लेम दैट
कर्नल फाई इज इक्वल टू जे ओवर आई। ठीक, ये हम प्रूव करना चाहते हैं कर्नल फाई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, जे ओवर आई के। तो यहाँ पर हमारे पास कर्नल फाई जो है वो किसके इक्वल, कर्नल फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन जो है हमारे पास, यहाँ पर डोमेन हमारे पास आर प्लस आई बिलोंग टू आर ओवर आई, यानी इस डोमेन में से एक एलिमेंट सच दैट फाई ऑफ आर प्लस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, वेयर जे जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स है किसका, इस फैक्टर रिंग का। आर ओवर जे का क्या है हमारे पास, एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसको हम 0 प्लस जे की फॉर्म लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स इस फैक्टर रिंग का आर ओवर जे का। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आर प्लस आई बिलोंग टू आर ओवर आई सच दैट अकॉर्डिंग टू मैप, जो भी हमने यहाँ पर मैप डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आर प्लस जे इज इक्वल टू जे आ जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आर प्लस आई बिलोंग टू आर ओवर आई सच दैट आर बिलोंग टू जे। राइट, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये जो हमारे पास आई जो है बिलोंग कर आर और आई सच दैट आर बिलोंग टू जे। सबसे पहले हमारे पास मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जे ओवर आई, ये हमारे पास क्या एक फैक्टर रिंग है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इसके अंदर एलिमेंट आर प्लस आई सच दैट आर बिलोंग टू जे। ठीक है, यानी इस टाइप के एलिमेंट जो है इस फैक्टर रिंग के अंदर पड़े हैं। राइट, अब यहाँ पर देखें ये जो एलिमेंट जो है इसी टाइप के इसके अंदर नहीं पड़े एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर यानी इस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं आर प्लस आई बिलोंग कर आर और आई सच दैट आर बिलोंग टू जे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आप कहोगे कि सर यहाँ पर आर ओवर आई आ रहा है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहा है हमारे पास आर प्लस आई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर ओवर आई से, और सच दैट आर बिलोंग टू जे। राइट, अब यहाँ पर जो एलिमेंट है यानी जे जो है वो क्या है, आइडियल है रिंग आर का, यानी कि आइडियल इट मीन्स है वो सबसेट भी होगा। यानी कि अगर एलिमेंट आर के अंदर है तो वो एलिमेंट लाजमन जे के अंदर भी होगा, क्योंकि जे जो है वो क्या है आइडियल है रिंग आर का। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो आर एलिमेंट्स आ रहा है अगर वो आर में पड़ा है तो वो जे के अंदर भी पड़ा होगा। यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये इक्वल है किसके, ये इक्वल आ रहा है हमारे पास जे ओवर आई। राइट, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा कर्नल फाई के। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पुट इन वन, इसको हम वन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर ओवर आई डिवाइडेड बाय कर्नल फाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे जे ओवर आई इज आसियोमॉर्फिक टू हमारे पास आर ओवर जे आ जाएगा। राइट, और हेंस प्रूव्ड। राइट, यही हमने स्टूडेंट क्या करना था इसके अंदर प्रूव करना था। तो ये तो स्टूडेंट हमारा आज का जो थ्योरम था थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, उसको हमने पहले वेल डिफाइन प्रूव किया इन वर्ड के अंदर। फिर हमने क्या किया, उसको प्रूव के लिए जो हमें जिसकी मेन चीज़ हमें जो चाहिए थी वो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। आपको सेकंड और थर्ड जो हमारे पास थ्योरम है इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म वो अच्छी तरीके के साथ क्लियर होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, उसकी डायग्राम जो है वो आपको अच्छी तरीके क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इन जो आपके जो सेकंड और थर्ड हैं उसको अच्छी तरीके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान हम मैप डिफाइन कर सकते हैं, दो रिंग्स के दरमियान हम मैप डिफाइन कर सकते हैं। राइट, ये तभी होगा जब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो देन आपके लिए दोनों थ्योरम जो है सेकंड और थर्ड जो है वो इजी हो जाएंगे और इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिंग थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.